अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चपली कबाब और ये हम घर पर ही बआसानी तमाम घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ मौसूल हो सकें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ 2.5 kg चिकन का कीमा, ब्रेड क्रम 7 स्लाइस। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं 1 अंडा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैं बाद में अच्छी तरह से इसमें पीस लूँगी। इसके अलावा पीसने के बाद 1 टेबलस्पून हमें इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच टेबलस्पून लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए होगा। जिन मसाला जात को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उनमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ से 1.5 टीस्पून जो है आप इस्तेमाल करेंगे साबुत सूखा धनिया का कलवंजी, हाफ़ टीस्पून हस्बे ज़रूरत नमक का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अनारदाना आप 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। गरम मसाला हाफ़ टीस्पून इस्तेमाल किया जाएगा। इन तमाम अशिया को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। मैंने चॉपर में आप देख सकते हैं मसाले को अच्छी तरह से पीस लिया है। तमाम ड्राई मसाला पीसा जा चुका है। अब मैं लहसुन और हमारे पास जो प्याज है और हरी मिर्चें हैं इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ। प्याज भी हमने इसी के अंदर ही शामिल करना है क्योंकि हमें इकट्ठा रेडी करना है इस मटेरियल को। आप देख सकते हैं तमाम अज्जा को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम इन्हें मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कीमा, ब्रेड क्रम और प्याज और लहसुन का पेस्ट जो है जो आपने तैयार किया है वो और तमाम मसाले जिन्हें हमने पीस लिया है इन्हें हम अच्छी तरह से एक साथ मिक्स कर लेंगे। आपने इन्हें चॉपर में से, अगर आपके पास चॉपर है, चॉपर में से निकाल लीजिए। हाथ से इन्हें आप मिक्स करना चाहें तो आप इन्हें हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अंडा हम इन्हें बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने तमाम कीमे को अच्छी तरह से पीस लिया है और अब मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम, मुझे मज़ीद ब्रेड क्रम की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम शामिल किया था। सारा ब्रेड क्रम एक ही दफ़ा में मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। अब क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम की मज़ीद ज़रूरत है इसलिए मैं इसे अब हाथ से ही इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल दरदरा सा कीमा जो है वो हमें फ़ील हो और हम इजीली इसे इस्तेमाल कर सकें। मैं इसमें ब्रेड क्रम क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ? मैं इसमें ब्रेड क्रम इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये एक तो हमें जूस सा फ्लेवर दे सके। सेकेंडली हमारे जो कीमे का पानी होता है, हम कुछ भी कर लें कीमे में कुछ ना कुछ पानी तो ज़रूर होता है। ब्रेड क्रम की मदद से वो हमारा मुकम्मल हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और हमारा जो कीमे का कबाब होगा, चपली कबाब, वो इजीली जुड़ सकेगा। इसलिए मैं इसे इस तरह से ब्रेड क्रम के साथ मिक्स कर रही हूँ। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो किसी भी बड़े बर्तन में रख कर इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से आप यकजा कर सकते हैं। मैं इसे स्पून से ही उस शेप में यकजा कर रही हूँ। ब्रेड क्रम को अच्छी तरह से हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे एग। ये 1 अंडा आपने इसमें शामिल करना है, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम इसे इसमें अच्छी तरह से इसे शामिल करेंगे। 2.5 kg कीमा के लिए आपके पास 1 अंडा इनफ है। आपने जिस वक्त इस कीमे को बनवाना है तो इसके अंदर कुछ चर्बी का भी इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, तो ये आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का कीमा जो है उसका टेस्ट लाजमी देगा। इसलिए आप इसमें कुछ हद तक चर्बी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चर्बी शामिल हो जाए या आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो लीजिए तमाम अशिया को हमने अच्छी तरह से कीमे में शामिल करके उसे तैयार कर लिया है। हमारा कीमा चपली कबाब का बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए या आप घी ले लीजिए या पानी ले लीजिए। मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हाथ पर लगाने के बाद आप इस तरह से 1 क्यूब के अकॉर्डिंगली, 1 स्पून के बराबर जो बड़ा स्पून होता है उस स्पून के अकॉर्डिंगली आप इसमें कीमा शामिल कीजिए और हाथ पर इस तरह से रखते हुए इसकी एयर रिलीज़ कर लीजिए। इस तरह से जिस तरह हम कोफ्ते तैयार करते हैं ठीक इसी तरह हम इसकी जो एयर होगी उसे रिलीज़ करने के बाद उसे हाथ पर इस तरह से प्रेस करते हुए शेप में ले आएंगे।
आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। मैं इस पर शामिल कर रही हूँ पेशावरी स्टाइल से एक टमाटर का पीस और साथ में हरी मिर्चें। पेशावरी स्टाइल जो चपली कबाब आप खाते हैं उनके ऊपर इसी तरह से टमाटर और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब उसे फ्राई किया जाता है तो इस टमाटर का पानी और हरी मिर्च का फ्लेवर जो है वो आपके कबाब में बहुत अच्छी तरह से शामिल हो जाता है, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद उभार देता है। इस तरह से मैं इस पर हरी मिर्चें सेट कर दूँगी। हमने अपना पहला कबाब जो है वो तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे अब हम फ्राई करते हैं। आपने तकरीबन इतनी तय इसकी रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से रेडी हो सके। ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना बहुत ज़्यादा आपने मोटा रखना है। तवे को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है। मैं इसमें अब ऑयल शामिल कर चुकी हूँ और अब मैं अपना ये कबाब जो मैंने तैयार किया था वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं रखनी है आपने, और बहुत ज़्यादा ऑयल में भी इसे आपने फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल फ्राई करना है। इसलिए आप हल्की आंच पर तेल को पहले गर्म होने दीजिए। तेल के गर्म होते ही आप इसके अंदर अपना कबाब जो है उसे इस तरह से एहतियात के साथ फिक्स कर दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल था वो गर्म है और हमारा कबाब डलते ही पकना स्टार्ट हो गया है। ये चिकन का कीमा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये बहुत तेज़ी के साथ आपके विदिन 5 to 10 मिनट के अंदर आपका कबाब जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 10 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये कबाब जो है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया हुआ है। इसमें बहुत से मसाला जात हमने शामिल किए हैं, तो ये तेज़ी के साथ पक सकेगा। ख्याल रहे कि ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हम इसे जब टर्न कर देंगे तो तब इसे पिकल करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से ऑयल में पक सके। इस तरह से आप एक साइड को पहले अच्छी तरह से पका लीजिए। अब मैं इसे टर्न करके इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पका लूँगी। इस तरह से तमाम साइड्स को इक्वली आपको अच्छी तरह से पकाना है ताकि आपका कबाब अच्छी तरह से सॉफ्ट सा तैयार हो सके। अब हम इसको अच्छी तरह से पिकल कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर तक हमारा तमाम कबाब जो है वो पक सके। क्योंकि मैंने इसकी लेयर जो है वो थोड़ी थिक रखी है, इसलिए मैं इसे बाय द फोक जो है की हेल्प से इसे अच्छी तरह से पिकल कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। इस तरह से दोनों साइड्स को पकाने के बाद आपका कबाब विदिन 5 मिनट्स जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी साइड टर्न कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आ चुका है। ये चिकन का कीमा है, ये उस हद तक ब्राउन शेप आपको नहीं कलर देगा। आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये जल जाएगा। ये चिकन का कीमा है, ये इसी तरह चिकन की तरह गोल्डन शेप में ही रहेगा, गोल्डन कलर ही इसका रहेगा। आपने इसे गोल्डन कलर में ही रहना है। इस तरह से आप स्पून की मदद से इसे प्रेस करते हुए टमाटर का और कीमे का अगर कोई एक्स्ट्रा पानी है तो उसे इस तरह से ड्राई कर सकते हैं। अब हमारा तकरीबन मुकम्मल तौर पर कबाब जो है वो तैयार है, क्योंकि कबाब को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। हमारे कीमे का कबाब जो है, चपली कबाब, इसका तकरीबन पानी सूख चुका है और ये रेडी है। जितना कलर मुझे इसका रिक्वायर्ड है मैंने इसे उतने हिसाब से रेडी कर दिया है। तो चलिए एक और कबाब आपको इसी तरह से बनाकर दिखाते हैं।
तो लीजिए, तकरीबन मैं 1 प्लेट इसमें अच्छी तरह से तैयार कर चुकी हूँ। हमारी चपली कबाब चिकन के तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुशबूदार और बहुत टेस्टी हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। घर पर बनाएं, डिनर में इन्हें रेडी कीजिए। गेस्ट आपके पास आ जाएं तो इन्हें जल्दी से आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से इन्हें तैयार कीजिए, घर पे सबके साथ इसे चपाती के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, सब चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। आप इसे आलू बुखारे की चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। दुआओं में हमें याद रखिए। चैनल पर अगर न्यू है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।